हेलो बच्चों, आज मैं आपको थ्योरी ऑफ डिमांड जो कि आपकी माइक्रो की बुक का चैप्टर नंबर 3 है वो बताने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रीति चौधरी है और बच्चों मैं आपको डिमांड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले बेटा, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वो जो टॉपिक है होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा डिमांड। अब देखिए डिमांड होती क्या है। डिमांड रेफर्स टू अ कमोडिटी। कमोडिटी होती है बेटा कोई भी वस्तु। डिमांड रेफर्स टू अ कमोडिटी वेयर अ बायर इज रेडी टू बाय और एबल टू बाय ऑफ अ कमोडिटी विद द गिवन प्राइजेस। जितने भी मार्केट में जिस कमोडिटी के जो भी प्राइजेस दिए हुए हैं उस प्राइजेस पर एक इंसान मतलब एक बायर जो है वो उस कमोडिटी को खरीदना भी चाहता है और खरीद भी सकता है। मतलब क्या है, अगर आपके पास में ये पेन है और इस पेन के प्राइस 3 रुपए है मार्केट में, आप 3 रुपए देकर के इस पेन को आसानी से खरीद सकते हैं और आप खरीदना भी चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिमांड कहलाएगा। सपोज करो कि आप चाहते हो कि मतलब आप एक एरोप्लेन खरीद लो, वो क्या है बेटा, आप चाहते हो, विलिंग मतलब आपकी क्या है, इच्छा है उसको खरीदने की, बट आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप उसको खरीद सको। यू आर रेडी मतलब क्या है बच्चे, आप तैयार हो उस चीज को खरीदने के लिए बट नॉट एबल टू बाय। यू आर रेडी टू बाय बट नॉट एबल टू बाय मतलब क्या है बच्चे कि आप खरीदना तो चाहते हो मगर खरीद नहीं सकते हो, तो वो क्या होगी, वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड होगी कि वेयर अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय और एबल टू बाय, जो क्या है उसको खरीद भी सकता है और खरीदना भी चाहता है, वो क्या होता है बेटा, आपका डिमांड कहलाता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उस चीज पर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो देखिए, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, हम इन टॉपिक्स को इस पूरे के पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चे हम लोग, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, एक्सप्लेन द शेड्यूल एंड डायग्राम। अच्छा बच्चे, एक चीज समझिए कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल जो होता है बच्चे वो एक टेबल होती है, टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, और डायग्राम का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे इंडिविजुअल डिमांड की। अब आप एक चीज देखिए बच्चे, आप भी एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला। क्या मतलब होता है, अकेला। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है बच्चे अकेले की डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय at a possible prices of a commodity at a point of time। इंडिविजुअल डिमांड होती है बेटा जहां पर एक अकेला कंज्यूमर जो है वो क्या है, खरीदने के लिए तैयार है, खरीदना भी चाहता है, जो भी प्राइजेस दे रखे होते हैं, खरीदने के लिए तैयार है, खरीदना भी चाहता है, जो भी आपको प्राइजेस दे रखे होते हैं। अब उसमें हम लोग बात करते हैं बच्चे, एक चीज आप बहुत अच्छे से समझते हो, आपने ये चीजें अपने घर के आसपास भी बहुत सारी जगहों पर देखी होंगी, आपने अपनी मदर को भी ये काम करते हुए देखा होगा कि जब किसी भी चीज के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपकी मदर क्या करती हैं, उस चीज को खरीदना कम कर देती हैं। सेम चीज बेटा यहाँ पर होती है, जब एक पेन के प्राइजेस क्या होंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये पेन 2 रुपए में मिलता था, अब 3 में मिल रहा है, 5 में हो जाए, 10 में हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, जो पेन में थोड़ी सी इंक आप छोड़ देते थे उसका भी फुल यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दोगे। डिमांड बेटा जस्ट अपोजिट होती है इस चीज के लिए कि जब जब प्राइस बढ़ेंगे तब तब आपकी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं इसके शेड्यूल की।
शेड्यूल। प्राइस ऑफ गुड एक्स, मतलब कमोडिटी को बच्चे हम गुड भी बोल सकते हैं, और ये है क्वांटिटी। जैसे ही किसी भी कमोडिटी के जो प्राइजेस 10 रुपए थे, तो क्वांटिटी भी कितनी थी, 10 रुपए ली थी हमने। जैसे ही उसके प्राइजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, मतलब 10 रुपए से वो चीज कितने की मिलने लगी, हमें 8 रुपए की मिलने लगी, तो हमने उसके प्राइजेस क्या किए, उसकी क्वांटिटी क्या करी बच्चे, बढ़ा दी। 10 से हमने क्या कर दी, 15 कर दी, मतलब 15 हम लोग क्वांटिटी किसी भी गुड की स्टार्ट कर दी हमने क्या, खरीदना। फिर उसके प्राइस और डिक्रीज हो गए, पहले 10 से 8 हुए, 8 से 6 हो गए, 6 से 4 हो गए। एज इट इज क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी पहले 10 थी, 10 से इंक्रीज होकर 15 हो गई, 15 से 20 हो गई, देन 25 हो गई। यहां तक बच्चे समझ में आया आपके? ये जो शेड्यूल होता है ये कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग मार्केट डिमांड की। अभी हमने जब इंडिविजुअल डिमांड की बात की थी, तब हमारे पास में सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करी थी हमने। कितने कंज्यूमर्स की बात की थी बच्चे, एक अकेले कंज्यूमर की बात की थी। और अब हम मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मार्केट डिमांड का मतलब होता है बच्चे सबकी डिमांड। किसकी, सबकी डिमांड। मतलब मार्केट में अगर 10 लोग हैं, तो उन 10 के 10 लोगों की डिमांड जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी मार्केट डिमांड कहलाएगी। Market demand showing different possible quantity of a commodity that all the buyer are ready to buy in the market at a different prices of a commodity at a particular point of time। मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो बेटा एक चीज बताइए, जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे तो आप अकेले थे। जब हम मार्केट की बात करेंगे तो आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 बच्चे जितनी भी चीजों को खरीद रहे होंगे, उन सबका जो टोटल निकलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका मार्केट डिमांड कहलाएगा। अब देखिए इसके शेड्यूल पर नजर डालते हैं हम लोग। यहाँ पर एक कमोडिटी के प्राइजेस दे रखे हैं। प्राइस कितने दे रखे हैं, 10 दे रखा है, 8 है, 6 है, देन 4 है। अब कोई एक कंज्यूमर है ए, एक है बी, एक है सी। इन लोगों ने अपने अपने पैसों के हिसाब से, जितने पैसे इन लोगों के पास थे, इन्होंने अपने अपने पैसे के हिसाब से इनकी अलग अलग डिमांड की है। जो ए है उसने किया है 10 रुपीज थे तो 10 ही क्वांटिटी खरीदी, देन 8 हो गए तो 15 कर दिया, 6 प्राइजेस हो गए तो 20 हो गया, 4 कर दिए तो 25 हो गया। अब जहां पर बी है, जब 10 रुपीज थी तो 5 क्वांटिटी लेता था, 8 रुपीज थे तो 10 लेता था, 6 रुपीज थे तो 15 लेता था, 4 प्राइजेस थे तो 20 ले रहा था। इसी तरीके से सी ने भी किया है। जब हम बेटा सारे कस्टमर्स की जो डिमांड की गई है उसको प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे आगे, मार्केट डिमांड निकल आएगी। हमने 10, 5, 10 को प्लस कर दिया, कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। 15, 10, 20 को प्लस कर दिया तो 45 हो गया। 20 प्लस 15 प्लस 30 को प्लस किया तो 65 हो गया। 25 प्लस 20 प्लस 40 को प्लस कर दिया तो बच्चे 85 हो गया। वैसे ही जैसे इसके हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखते हैं, नीचे यहाँ राइट हैंड साइड में लिखी जाती है बेटा डिमांड, यहाँ पर लिखा जाता है हमारे प्राइजेस। जैसे जैसे प्राइजेस क्या हो गए बेटा, हमारे डिक्रीज होते चले गए, वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या हो गई है, राइट वर्सेस होती चली गई है। इतना आप सब लोगों को क्लियर हुआ बच्चे? अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं वो है बच्चे इसके डिटर्मिनेंट्स। आप अपनी बुक के हिसाब से भी इन सारी चीजों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या होता है और डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आप एक चीज समझिए, फंक्शन। डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। अब आप बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है, क्योंकि अभी आपको डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, तो डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। चलो अब हम आगे की सारी चीजें देखते हैं। जैसे हम आप आगे के चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं ये आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट्स दो तरीके से होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दो मार्केट्स की बात की थी। अभी जब हमने डिमांड की बात करी थी तो दो चीजों की बात की थी, एक थी इंडिविजुअल डिमांड, एक थी मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस। इसका सबसे पहला वाला जो पॉइंट होता है वो होता है बच्चे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के उसके खुद के प्राइजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम
खुद के प्राइजेस, किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइजेस। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेंगे बच्चे, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी मैंने आपको रिसेंटली एक एग्जांपल दिया था कि जब भी किसी भी चीज के प्राइजेस कम होते हैं तो आपकी मदर क्या करती हैं, उस चीज को काफी मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही उस चीज के प्राइजेस क्या होते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं, तो आपकी मॉम क्या करती हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अपने घरों में भी देखते हो, जब प्याज सस्ती होती है तो मम्मा क्या करती हैं, 1 केजी 2 केजी 4 केजी लेकर के रखती हैं। जैसे प्याज बहुत ज्यादा कॉस्टली होना स्टार्ट हो जाती है तो मम्मी क्या करती हैं, उतनी ही लिमिटेड प्याज लेती हैं, और वो आपको हमेशा एक चीज बोलती रहती हैं कि प्याज कम यूज करो, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है। ये चीज क्लियर हुई बच्चे? यहाँ पर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि एक चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। वहीं पर उस प्राइस के, उस कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे है बेटा आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। क्यों बच्चे? क्योंकि जब आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होती है, आपकी डिमांड भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल सी बात है बच्चे, अगर हमारे पास में पैसा बढ़ता है तो डिमांड भी क्या होती है, हमारी जरूरतें भी क्या होती है, बढ़ने लग जाती हैं। और जैसे जैसे हमारे पास में पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी क्या होगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपने एक चीज देखी होगी बेटा कि अगर आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है तो आप उसकी वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब क्या है, आपको अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है तो अब आप क्या करोगे, उसी चीज की जो क्वांटिटी होगी उसको आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगने लगे हैं तो अब आप क्या करोगे, उसके पास में डेली डेली जा करके क्या करना स्टार्ट कर दोगे, उसके गोलगप्पे खाने स्टार्ट कर दोगे। तो क्या होगा बच्चे, टेस्ट बढ़ेगा आपका। जैसे आपका टेस्ट बढ़ा वैसे क्या हो गई, आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। मतलब आपने उस चीज के टेस्ट को इंक्रीज किया तो सामने वाले जो शॉपकीपर है उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अब आप लोग उसके नए नए कस्टमर बनने लगे। जितने ज्यादा उसके कस्टमर बनने लगे उतनी क्या हुई, उसकी डिमांड होने लगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है बच्चे, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ से आगे की चीजें बच्चे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।